से तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था से प्रागैतिहासिक कालीन जो है से पुरास्थल हमने पढ़ लिए थे, उसमें नवपाषाण काल के भी हमने जो पुरास्थल जो पढ़ लिए थे। अब हम देखेंगे चित्रकला का प्रारंभ। चित्रकला का प्रारंभ तो हम देख रहे हैं कि चित्रकला का जो प्रारंभ है वो कब से माना गया, तो हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल से माना गया। और प्रागैतिहासिक काल में भी कहां से माना जा रहा है, नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से माना, जैसे ही हम बोल सकते हैं न्योलिथिक एज, या इसी को बोल लेगा उत्तर पाषाण काल। तो हमने देखा कि चित्रकला का प्रारंभ कहां से हुआ, तो प्रागैतिहासिक काल से हुआ। प्रागैतिहासिक काल में कहां से हुआ, तो नवपाषाण काल से हुआ। इसे जो इंग्लिश में न्यूलिथिक एज बोल लेगा, ऐसे ही उत्तर पाषाण काल के नाम से जो है संबोधित करेगा। तो हम पॉइंट बना देंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे कि भारत में चित्रकला के प्रारंभ का समय, भारत में चित्रकला के का प्रारंभ 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में जो चित्रकला का प्रारंभ है वो कब माना जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 5000 ईसा पूर्व में जो है इसका माना जाता है। अगर इसमें वर्तमान को जोड़ दिया जाए, देखेंगे वर्तमान को जोड़ने पर 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ जाएगा कि चित्रकला का प्रारंभ कितना कब से माना गया, तो हम कहेंगे 5000 ईसा पूर्व से माना गया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से जो हम इसका प्रारंभ बतावेंगे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, नवपाषाण कालीन मानव के निवास का प्रमाण नवपाषाण कालीन मानव के स्थायी निवास का प्रमाण नवपाषाण काल से माना जाता है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, मानव ने बस्तियों में रहना शुरू किया। से अब जब बस्तियों में रहना शुरू कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि बस्तियों को जो है से बस्ती कैसे बसेगी, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, यह जो बस्ती बनी गोलाकार कोमा आयताकार होती थी। आप देखेंगे कि बस्ती बनेगी कैसे, किस सामग्री से बना रहा था। तो बस्ती देख रहे हैं कि बस्ती किस सामग्री से बना रहा है, तो सही बस्ती जो है यानी कि कह सकते हैं इसमें झोपड़ी, बस्ती क्या थी भी उसकी झोपड़ी थी, जो घास मिट्टी
और जो है सरकंडों का जो है इसमें प्रयोग जो है कर रहा था। सरकंडे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे कि आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, तो मानव ने जो है आग का प्रयोग जो है शुरू कर दिया, यानी कि खाना बनाने में। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, देखिए पहिए, पहिए बोल लो या चाक का आविष्कार। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, वस्त्र निर्माण के प्रमाण, वस्त्र वस्त्र निर्माण के प्रमाण। वस्त्र निर्माण ने क्या करा था, से वस्त्र निर्माण का जो प्रमाण मिला हमें यहां से। उसके बाद है पालिशदार या चमकदार औजारों का प्रयोग। तो हमने देखा कि नवपाषाण कालीन जो मानव था, से नवपाषाण कालीन मानव जो है से बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। जब बस्ती में रहा तो स्थायी निवास उसने बना लिया। और जो ये जो बस्ती बनी थी वो आयताकार होती थी या गोलाकार होती थी। और जो ये झोपड़ी बनी, यानी कि बस्ती बनी, तो झोपड़ी जो में रह रहा था, कच्चे मकान थे, झोपड़ी थे, तो झोपड़ी जो घास मिट्टी और सरकंडे की जो है बनाई गई। आग का प्रयोग भी किया गया है। अगर पूछे कि आग का विस्तार कब हुआ, तो आग का विस्तार जो है हम कहेंगे मध्य पाषाण काल में हुआ था। जब वो जो पत्थर को जो घिस के जो है से अपने औजार बना रहा था, तो उस समय जो है आग का आविष्कार हो गया था। उसके बाद है कि पहिए चाक का प्रयोग बुझे कि कब हुआ, तो हम कहेंगे पहिए चाक का जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल में। वस्त्र निर्माण कब हुआ, तो हम कहेंगे नवपाषाण काल में। और चमकदार एवं पालिशदार हथियारों का जो प्रयोग है वो भी जो है नवपाषाण काल में जो हम बता देंगे। उसके बाद है भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज, हेडिंग बना देंगे, भारत में शिला चित्रों की खोज। अगर भारत में शिला चित्रों की खोज कहवे या जैसे कहवे शैल चित्र, तो हम देखेंगे कि कहां से जो हमें से ये खोज हुई। तो हम लिखा है कि शिला चित्रों की खोज। तो शिला चित्रों की खोज भारत में जो है 1880 ईस्वी में से 1880 ईस्वी में हुई। खोजकर्ता का अगर नाम बुझे लगा कौन है, तो हम कहेंगे आर्चिबाल्ड क्लाइव। 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड क्लाइव एवं काकबर्नेकी से। अब जब खोज हुई तो खोज हुई कहां पे, तो खोज हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो कहेंगे मिर्जापुर, मिर्जापुर से। अब मिर्जापुर पड़ेगा कहां पे, तो मिर्जापुर जो विंध्यान पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर पहाड़ी में स्थित है। मिर्जापुर विंध्यान पर्वत श्रृंखला की सहायक पहाड़ी, मिर्जापुर विंध्यान पर्वत श्रृंखला की सहायक कैमूर पहाड़ी में स्थित है। अगर नदी की बात करें कि मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम कहेंगे मिर्जापुर सोन नदी के किनारे
स्थित है। से हमने देखा कि भारत में जो शिला चित्रों की खोज जो है कहां पर हुई, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई, तो मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर जो है किस पहाड़ी पे, तो कैमूर पहाड़ी पे। किस नदी के किनारे है, तो सोन नदी के किनारे है। अगर उज्जैन की शैल चित्रों की जो खोज सर्वप्रथम किसने करी, तो हम कहेंगे 1880 में आर्चीबाल्ड क्लाइव ने करी थी। और जो है अगर प्रकाशन की बात करें कि मिर्जापुर के शैल चित्रों का प्रकाशन करा किसने, तो काकबर महोदय ने जो यहाँ के चित्रों को जो है प्रकाशन जो है करा था। अब हम हेडिंग बनाएंगे भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख केंद्र। भारत में शिला चित्रों के प्रमुख केंद्र, हम देखेंगे कि कौन कौन सा केंद्र जो है हम जहां से हमें जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त होंगे, तो उसमें बना के लिखेंगे पॉइंट। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। तो ये थे जो है प्रमुख केंद्र जो हमने से लिखे कि भारत में जो है शिला चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। अन्य भी है, कुछ और भी है, लेकिन ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो से लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अगला चलेंगे उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो अब हमें जो है यहां से जो है प्रमुख प्रमुख जो केंद्र है वहां से ये देखेंगे कि मानव द्वारा जो है चित्र जो है किस प्रकार के कौन कौन से चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुए। तो हेडिंग बना लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पॉइंट बना के लिखेंगे उत्तर प्रदेश में। लिखेंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज, भारत में शैल चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में हुई। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे मिर्जापुर के शैल चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में आर्चीबाल्ड क्लाइव एवं काकबर्न ने की। इसे पॉइंट बना के लिखेंगे।
मिर्जापुर विंध्यन पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर पहाड़ी में सोन नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। से तुमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वप्रथम जो शैल चित्रों की खोज हुई, तो अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज कब हुई, तो हम कहेंगे मिर्जापुर में हुई। खोजकर्ता कौन रहा, तो हम कहेंगे आर्चिबाल्ड क्लाइव रहा। 1880 ईस्वी में जो इसने खोज करी। अब मिर्जापुर जो है विंध्यन पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर पहाड़ी में स्थित है और सोन नदी के किनारे जो है वो स्थित है। उसके बाद जो हम यहाँ पे देखेंगे मिर्जापुर के बारे में अगर से और बात की जाए तो पॉइंट बना देंगे, फिर से पॉइंट बना के लिखेंगे कि जब जो है आर्चिबाल्ड क्लाइव ने जो है यहाँ के चित्रों को जो खोज करी, तो वे क्षेत्र कौन कौन से थे। पॉइंट बना लिखेंगे सोरोघाट, घोड़मगर। इसमें लिखेंगे आर्चिबाल्ड ने इन गुफाओं को खोजा से। अब जो है जब मिर्जापुर के क्षेत्र में जो आर्चिबाल्ड क्लाइव ने खोज करी 1880 में, तो उसने जो सोरोघाट और घोड़मगर की जो है खोज करी थी। तो हम इसी में लिख रहे हैं कि आर्चिबाल्ड क्लाइव ने इन गुफाओं को खोजा और इनका प्रकाशन नहीं किया, और इनका प्रकाशन नहीं किया से। तो प्रकाशन तो इन्होंने करा नहीं से, लेकिन इनकी जानकारी जो पैब को दे दी थी तथा इसकी सूचना तथा इनकी सूचना पैब का जो से पैब को दे दी। तो पैब का पूरा नाम लिख लेंगे, देखिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ बंगाल को जानकारी दी से। और कब दी, तो 1883 ईस्वी में दी। चलेंगे अगला पॉइंट बना के लिखेंगे से। उसी क्रम में जो है नीचे जो है लिखते चलेंगे। देखिए मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ी के चित्रों को कैमूर पहाड़ी के चित्रों को काकबर्न महोदय ने महोदय ने 1899 ईस्वी में प्रकाशित किया से। प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित करा कहां पे, तो केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो केव ड्राइंग्स इन द
ड्राइंग केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो इस किताब में जो है से सचित्र लेख जो है इन्होंने प्रकाशित करा। क्वेश्चन पूछेगा मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ी के चित्रों को जो है किसने प्रकाशित करा, तो हम कहेंगे काकबन मौर्य ने करा। कब करा? 1899 ईस्वी में करा। से किसमें करा? केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो है यहाँ के चित्रों को जो है प्रकाशित करा था। अब प्रकाशित करा तो कौन कौन से क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाशित करा, तो वे क्षेत्र भी देख लेंगे कौन कौन से क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाशित करा। तो भलडारिया से भंडारिया, लखोनिया, लोरी। तो यहाँ के चित्रों को जो है से तो हम कह सकते हैं काकबर महोदय ने जो 1899 ईस्वी में जो इन्हें प्रकाशित करा था। उसके बाद जिसे अब हम देखेंगे कि अन्य कौन कौन से विद्वान रहे जो मिर्जापुर के शैल चित्रों में जो है से खोजकर्ता के रूप में जो है जाने गए। पॉइंट बनाएंगे। मिर्जापुर के गुफा चित्रों की खोज है। मिर्जापुर के गुफा चित्रों की खोज। तो सबसे पहला जो नाम आवेगा आर्चीवाल क्लाइल, दूसरा है काकबन, काकबन। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे एलन हाइट्स बाड्रिक, एलन हाई बाड्रिक। तो बाड्रिक महोदय ने भी जो है यहाँ के चित्रों को से खोजा। अगला नाम में अगर देखे तो स्टुअर्ट पिगाट, स्टुअर्ट पिगाट। अगला नाम देखेंगे डब्ल्यू एडरसन, डब्ल्यू एंडरसन, एलिस दंपति, एलिच दंपति। उसके बाद जो है डीएच गार्डन, और वीएस वाकंकर। तो हम देख रहे हैं कि मिर्जापुर के शैल चित्रों में जो है खोजकर्ताओं के नाम में देखे कि किन किन्होंने ने जो अपना सहयोग करा। तो आर्चीवाल क्लाइल, काकबन, एलन बाड्रिक, स्टुअर्ट पिगाट, डब्ल्यू एडरसन, एलिस दंपति, डीएच गार्डन और वीएस वाकनकर ने जो है यहाँ के चित्रों को जो है से ये खोज करा। से अगला नाम भी लिख लेंगे, एक और नाम लिखेंगे मनोरंजन घोष। अगला नाम लिखेंगे पंचायन मिश्र। पंचायन मिश्र। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे
देखिए, मिर्जापुर के गुफा चित्रों की प्रमाणित जानकारी। मिर्जापुर के शैल चित्रों की प्रमाणिक जानकारी से हम देख रहे हैं कि किस किस ने दी। तो हम लिखेंगे कि किस किस ने दी है, तो हम कहेंगे पिगाट और बाड्रिक ने दी है। स्टुअर्ट पिगाट। तो स्टुअर्ट पिगाट ने जो है अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में जानकारी दी। इंडिया में जानकारी दी। और अगला जो नाम है वो नाम है जो है ए बाड्रिक। तो इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो इन किताबों में जो है इन्होंने जो है मिर्जापुर के शैल चित्रों की जो है से जो है प्रमाणिक जानकारी दी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे लिखेंगे मिर्जापुर विद्वानों ने मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ी में 200 केंद्रों को खोजा। 200 केंद्रों को खोजा। इनमें 2000 गुफाओं के 2000 गुफाओं के आसपास आसपास गुफाएं मिली। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि इन गुफा इन 2000 गुफाओं में से 100 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए। चित्र प्राप्त हुए से तो हमने देखा कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर की जो कैमूर पहाड़ी है उसमें जो हमें से 200 केंद्रों की जो है खोज हुई। उन 200 केंद्रों में जो है 2000 गुफाओं के आसपास हमें मिली। और उन 2000 गुफाओं में से जो हमें 1000 गुफाएं से उन गुफाओं में से जो है ना 100 गुफाएं जो है चित्रित जो है हमें प्राप्त हुई। और इन गुफाओं को स्थानीय भाषा में दरी कहते हैं। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे इन गुफाओं को स्थानीय भाषा में दरी कहते हैं। अगला से अब दरी का तात्पर्य क्या रहेगा, तो दरी का अर्थ, तो दरी का जो अर्थ है वो है निवास स्थान। निवास स्थान। अगर निवास स्थान ना बोलेगा तो ऐसा बोल देंगे मानव शैलाश्रय। मानव शैलाश्रय।
अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। पॉइंट बनाएंगे कि मिर्जापुर की, पॉइंट बना के लिखेंगे मिर्जापुर के शैल चित्रों की तुलना स्पेन की काबुल गुफा से की जाती है। अब मुझे लगा कि मिर्जापुर के शैल चित्रों की जो है तुलना जो है किससे की जाएगी, तो हम कहेंगे स्पेन की काबुल गुफा से जो है इसकी तुलना की जाएगी। और हम देखेंगे कि मिर्जापुर की गुफाओं में जो सर्वाधिक जो चित्र है वे आखेट के प्राप्त हुए और दूसरे नंबर पर जो है नृत्य के चित्र जो हमें प्राप्त हुए थे। मिर्जापुर की गुफाओं से मिर्जापुर की गुफाओं से सर्वाधिक चित्र आखेट के प्राप्त हुए तथा दूसरे स्थान पर नृत्य के चित्र प्राप्त हुए। नृत्य के चित्र प्राप्त हुए। अब हेडिंग बना लेंगे कि मिर्जापुर की प्रमुख गुफाएं, मिर्जापुर की प्रमुख गुफाएं। हम देखेंगे या ऐसे ही कंदराय बोलेगा, पॉइंट बना के लिखेंगे कि कौन कौन मिर्जापुर में कौन कौन से ऐसे स्थान जहां से हमें शैल चित्र प्राप्त होंगे, तो हम कहेंगे लखोनिया से। अगर लखोनिया ना बोलेगा तो बोलेगा लखुनिया दारी। लखोनिया दरी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखिए भंडारिया, भंडारिया सौरोघाट, घोड़मगर, विडम, भैंसोर, कंडाको, विजयगढ़, विजयगढ़, चुनार, चुनार, हरनीहरन, चुनार, हरनीहरन, ढोकुआ महादेवी, मोरहना पहाड़, ढोकुआ महादेवी, मोरना पहाड़ और है लोहरी। लोहरी। तो हम यहां से देखेंगे कि कौन कौन सा चित्र जो है प्राप्त होगा। तो हमने जो मिर्जापुर के प्रमुख गुफाएं देखे जहां से हमें चित्र प्राप्त होंगे, जैसे लखोनिया, भंडारिया, सौरोघाट, घोड़मगर, विडम, भैंसोर, कंडाको, विजयगढ़, चुनार, हरनीहरन, ढोकुआ महादेवी, मोहरना पहाड़ और लोहरी। हेडिंग बना लेंगे लखोनिया दरी है, लखोनिया
लखोनिया। हम देखेंगे कि लखोनिया से जो हमें कौन कौन सा चित्र जो हमें यहां से प्राप्त होगा। तो लिखेंगे नृत्यवादन, नृत्यवादन का चित्र मिला, माता पुत्र का चित्र मिला, उसके बाद हाथी के शिकार का चित्र, हाथी के शिकार का चित्र हमें यहां से प्राप्त हुआ। और दूसरा और चित्र लिखेंगे पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य जो है हमें यहां से प्राप्त हुआ। अगला चित्र लिखेंगे बारहसिंगे का आखेट, का चित्र। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे बारहसिंगे का चित्र हो गया, सांबर के आखेट का चित्र, सांबर के आखेट का चित्र। सांबर के आखेट के चित्र में याद रखेंगे कि सांबर के आखेट का अगर चित्र बुझा जा रहा है तो हम इमली खो का आंसर ढूंढ रहे हैं कि इमली खो में मिलेगा। लेकिन जब वो ऑप्शन में इमली खो को नहीं रखेगा तो हम कहेंगे कि जो चित्र जो है ये मिर्जापुर से प्राप्त है, मिर्जापुर के किस स्थान से, तो हम कहेंगे लखोनिया या लखोनिया दरी से जो है हमें सांबर के आखेट का चित्र जो है प्राप्त हुआ। उसके आगे चलेंगे बड़े पक्षी के आखेट का चित्र, बड़े पक्षी के आखेट का चित्र। इससे अगला चित्र देखेंगे देखिए लोक नृत्य का समूह, लोक नृत्य का समूह बोल रहे हैं, चित्र बोल रहे हैं, समूह का चित्र। उसके बाद जो है अगला चित्र देखेंगे कि अगला चित्र हमें कौन सा प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे अलंकरण पशु, अलंकरण पशु भी जो है हमें ऐसे चित्र जो है सजे हुए चित्र जो है यानी कि पशुओं के वे भी हमें यहां से प्राप्त हुए। उसके बाद जो है चार गतिमान व्यक्ति, चार गतिमान व्यक्ति। तो हमारी जो है लखोनिया जो है, जो लखोनिया के प्रमुख चित्र थे वे हमने जो है लिख लिए जो है प्राप्त हुए। तो लखोनिया से देखिए कि हमने कौन कौन से प्रमुख चित्र मिले। नृत्यवादन का चित्र मिला, माता पुत्र का चित्र मिला, हाथी के शिकार का चित्र मिला, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य मिला, उसके बारहसिंगे के आखेट का चित्र जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद बड़ी पक्षी के आखेट का चित्र मिला, लोक नृत्य का चित्र हमें यहाँ से मिला, अलंकरण पशु हमें यहाँ से मिले, चार गतिमान जो है व्यक्ति जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए, बड़े पक्षी को आखेट का चित्र मिला, बारहसिंगे के आखेट का चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। चलिए अगला स्थान खोल लेंगे घोड़ मगर। घोड़ मगर, अब हम देखेंगे घोड़ मगर का जो है चित्र जो है क्या क्या चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुए। तो हम देखेंगे कि जो यहां से जो घोड़े का चित्र, घोड़े का चित्र, मगर का चित्र, उसके बाद जो अगला चित्र देखिए गैंडे के आखेट का चित्र, गैंडे के आखेट का चित्र। एक चित्र और मिला हमें यहां से, एक शिकारी को गैंडा अपने सींग से फेंकता हुआ, एक शिकारी को गैंडा अपनी सींग से फेंकता हुआ। तो हमने घोड़ मगर में देखा कि हमें घोड़े का चित्र मिला, मगर का चित्र मिला, गैंडे के आखेट का चित्र मिला, और इसी चित्र को घुमाकर बूझ ले रहे कि एक शिकारी
को गेंडा अपनी सींग से फेंकता हुआ, इस प्रकार का चित्र भी जो हमें घोड़ मगर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद चलेंगे, लिखेंगे सोहरो घाट, हेडिंग बना लेंगे सोहरो घाट। सोहरो घाट, तो सोहरो घाट पे जो है हम देखेंगे कि यहां से जो हमें शाही के आखेट का चित्र हमें मिला। हाथ के छाप का चित्र, जब पूछ जाए कि क्वेश्चन है कि छापा कला की शुरुआत हमें कहां से माननी गई, तो छापा चित्रों की जो है शुरुआत कहां से माननी गई, तो हम कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से जो है माननी गई है। उसके बाद है स्वर के आखेट का चित्र, स्वर के आखेट का चित्र। इस स्वर के आखेट के चित्र में जो है लिखेंगे कि घायल सुअर जिसका मुंह आधा खुला है, घायल सुअर जिसका मुंह आधा खुला है, जो असहनीय पीड़ा से तड़प रहा है, असहनीय पीड़ा से तड़प रहा है। चलेंगे अगला बना लेंगे भलडारिया। से भंडारिया, अब भंडारिया से देखेंगे तो भंडारिया से जो चित्र है उसमें है घायल स्वर का चित्र, घायल स्वर का चित्र। और अगला चित्र हम देखें शिकारी का पीछा करता कुत्ता, शिकारी का पीछा करता कुत्ता। एक नोट बना के लिखना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे। देखिए घायल स्वर का चित्र, घायल सुअर का चित्र बाड्रिक महोदय ने, बाड्रिक महोदय ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई। चलेंगे अगला पॉइंट बना के लिखे कोबर, हेडिंग बना लेंगे कोबर। कोबर पॉइंट बना के लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मलयुद्ध का चित्र, एक तो हमें यहां से मलयुद्ध का चित्र मिला है। दूसरा चित्र है तीन पशुओं को आहत कर, तीन पशुओं को आहत कर, तो तीन पशुओं को लिखेंगे घायल कर
आहत शिकारी। तो हमने दिखा कौभार से मलयुद्ध का चित्र मिला, और दूसरा चित्र 3 पशुओं को घायल कर आहत शिकारी। देखिए लोरी, हेडिंग बना लेंगे लोरी। तो लोरी से देखेंगे कि हमें कौन कौन सा चित्र मिला। देखिए जलती मशाल से बाघ पर प्रहार करता हुआ आदमी, जलती हुई मशाल से बाघ पर प्रहार करता हुआ शिकारी। आगे चलेंगे, हेडिंग बना लेंगे ढोकुआ महादेवी। अगला है, अगला पॉइंट बना लेंगे ढोकुआ महादेवी। ढोकुआ महादेवी। तो हम यहां से देखेंगे कि ढोकुआ महादेवी से किसका चित्र, शाही के आखेट का चित्र, शाही के आखेट का चित्र। तो हमें यहां से जो है एक ही प्रमुख चित्र मिला ढोकुआ महादेवी से। अगला पॉइंट हेडिंग बना मोहरना पहाड़। हेडिंग बनाई मोहरना पहाड़। तो मोहरना पहाड़ में हम देखें 2 गाड़ियों में जुटे 4 बैल। चित्र है 2 गाड़ियों में जुटे 4 बैल। तो मोहरना पहाड़ से हमें मिला 2 गाड़ियों में जुटे 4 बैल से। फिर हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना के लिखेंगे हरनी हरण। हरनी हरण। तो हरनी हरण से हम देखेंगे कि हरनी हरण से जो चित्र मिला कि 3 आदि मानव को लाल पीले सफेद रंग से रेखांकित किया गया है। 3 आदि मानव को, 3 आदि मानव को लाल पीले सफेद रंग से, लाल पीले सफेद रंग से रेखांकित किया गया है। अगला चित्र लिखेंगे, अगले चित्र में लिखेंगे कि गैंडे का शिकार करते शिकारियों का रोचक चित्र। गैंडे का शिकार करते शिकारियों का रोचक या मनोहारी दृश्य। अगला पॉइंट बना लेंगे मडहरिया। हेडिंग बना लेंगे मडहरिया। तो इससे मिला है जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र, जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र। अगला हेडिंग बना देंगे, लिखें विडम। विडम। तो विडम की तो खोज के बारे में पूछा जावे है, तो लिखेंगे खोज, लिखेंगे 1800 नहीं है, 1966 या 1967 कुछ ही बोल लेते। खोज 1966-67 में जो इसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने करी। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है इसकी खोज करी। इसमें जो है लिखेंगे कि जगदीश गुप्त की एक पुस्तक भी है, तो इनकी पुस्तक भी साथ ही लिख लेंगे। देखिए भारतीय, लिखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय
प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब यहां से देखेंगे विलंब से जो है चित्र कौन सा मिला, तो चित्र जो मिला त्रिशूलधारी आखेटक का चित्र, त्रिशूलधारी आखेटक का चित्र। हेडिंग बना लेंगे कंडाको, अगला जो स्थान है कंडाको। तो कंडाको से जो हमें चित्र मिला वो रहस्य भूत का चित्र, रहस्य भूत का चित्र। तो हमारे जो है मिर्जापुर के शैल चित्र जो है से समापन हुए। हमने देखा कि मिर्जापुर के शैल चित्र जो हमें जितने भी जहां से स्थानों से मिले हमने जो है पूर्ण कर लिए। एक मिर्जापुर में नोट बनाकर और लिख लेंगे, से कंडाको से समाप्त करेंगे, नोट बना के लिखेंगे मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों को, मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने प्रकाशित किया। ठीक है, तो हमने जो है मिर्जापुर के शैल चित्रों को जो है समापन करा। तो मिर्जापुर के शैल चित्रों में से हमने देखा कि हमें जो कौन कौन से चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हमने देखा था कि इसे भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के केंद्रों में अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, केरल से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, गुजरात से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जो हमें शैल चित्रों के केंद्र मिले थे। उसके बाद हमने देखा कि भारत में जो है सर्वप्रथम जो शैल चित्रों की खोज हुई का, तो हमने देखा कि शैल चित्रों की खोज है सर्वप्रथम जो उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर में जो है किसने करी, तो आर्चीबाल्ड क्लाइव ने जो है 1880 में यहाँ से जो है चित्रों की खोज करी थी। जब इसने यहाँ के आर्चीबाल्ड क्लाइव ने जब यहाँ के चित्रों को खोजा था तो उसने जो है सोहरो घाट और घोड़मगर के चित्रों को खोजा था, वहां की गुफाओं के चित्रों को खोजा था और इसकी जो जानकारी जो है 1883 में पैब को दे दी थी। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो 1883 में जो है इसकी जानकारी दी। आगे चल रही जब मिर्जापुर में ही जो फिर से जो है खोज हुई, किसने करी, अब की बार काकबन ने करी और काकबन ने जो है यहाँ के चित्रों को 1899 ईस्वी में सचित्र लेख के द्वारा जो है प्रकाशित करा। केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोसीजर में जो है यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करा। और प्रकाशित कहां के क्षेत्रों के चित्रों को करा, तो हम कहेंगे भंडारिया का करा। उसके बाद जो है यहाँ से जो है लोहरी के करे और लखोनियार के जो है यहाँ के चित्र जो इसने प्रकाशित करे थे। अब देखेंगे कि मिर्जापुर के शैल चित्रों की खोज में किस किस व्यक्ति का जो है योगदान रहा। तो सर्वप्रथम जो नाम लिया जा रहा है वो आर्चीबाल्ड क्लाइव का लिया जा रहा है, दूसरे नंबर पर जो है काकबन का लिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो है अन्य विद्वानों का भी जो है सहयोग रहा, जैसे बाड्रिक महोदय ने भी यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करा, पिगाट महोदय ने भी यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करा, एडन से डब्ल्यू हैरिसन ने भी यहाँ के चित्रों को प्रकाशित करा। उसके बाद जो है एलिच दंपत्ति ने भी यहाँ के चित्रों की खोज करी। उसके बाद जो है गार्डन साहब ने भी जो है यहाँ के चित्रों की खोज करी और वाकनकर साहब ने भी जो है यहाँ के चित्रों की जो है खोज करी थी। से उसके बाद जो मनोरंजन घोष ने भी अपने सहयोग दिया, पंचायन मिश्र ने भी हनका अपने चित्रों की खोज में जो है सहयोग दिया। और हमने देखा कि इस मिर्जापुर के जो प्रमाणिक चित्रों की जो जानकारी दी किसने, तो हम कहेंगे स्टुअर्ट पिगाट ने दी, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में दी। और ए बाड्रिक महोदय ने जो है इसकी परिमाणिक जानकारी दी, वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में जो है इसकी जानकारी दी थी। तो विद्वानों ने जो है मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ी में 200 केंद्र खोजे थे, 200 केंद्र मिले। उन 200 केंद्रों में 2000 गुफाओं के लगभग जो है शैलाश्रय मिले थे। उन 2000 शैलाश्रयों में जो है 100 गुफाएं जो हमें यहाँ से चित्रित जो है प्राप्त हुई थी। और जो कैमूर की पहाड़ी में जो गुफाएं मिली उन्हें स्थानीय भाषा में दरी के नाम से जाना गया। और दरी का जो है दरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निवास स्थान। उसके बाद हमने देखा
कि यहाँ से जो है मिर्जापुर में सर्वाधिक चित्र जो है आखेट के मिले थे। दूसरे नंबर पर जो नृत्य के चित्र मिले थे और मिर्जापुर के शैल चित्रों की जो तुलना करी जा रहा है वो स्पेन की काबुल गुफा से जो है तुलना की जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि मिर्जापुर के शैल चित्रों के कौन कौन से स्थान थे, किन किन गुफाओं से हमें चित्र मिले। तो लखोनिया से मिले, भंडारिया से मिले, सोरो घाट से मिले, घोड़ मगर से मिले, मडहरिया से मिले, कोभार से मिले, कंडाको से मिले, गुडम से मिले, विजयगढ़ से मिले, चुनार से मिले, भैंसोर से मिले, हरणी से हमें चित्र प्राप्त हुए, ढोकुआ माधेरी से प्राप्त हुए, लोहरी से प्राप्त हुए और मोरना पहाड़ से जो हमें चित्र जो है प्राप्त होते। तो हमने देखा कि लखोनिया में नृत्यवादन का चित्र मिला, माता पुत्र का चित्र मिला से, और जो है हाथी के शिकार का चित्र मिला और पालतू हथनी की मदद से जो है जंगली हाथी को पकड़ने का जो हमें यहाँ से दृश्य मिला था। सांबर के आखेट का चित्र जो हमें यहाँ से मिला, बड़े पक्षी के आखेट का चित्र मिला, लोक नृत्य का चित्र हमें यहाँ से मिला, अलंकरण पशु हमें यहाँ मिले, 4 गतिमान व्यक्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुए। घोड़ मगर में गए तो घोड़ मगर के जो शैल चित्र थे उनमें जो हमें मिला घोड़े का चित्र मिला, मगर का चित्र मिला, गैंडे के शिकार का चित्र मिला। उसके बाद एक शिकारी तो गैंडा अपनी सींग से जो है फेंकता हुआ, इस तरीके का जो हमें यहाँ से चित्र मिला था। सोरोघाट गए तो सोरोघाट में साई के आखेट, हाथ के छाप के चित्र मिले, स्वर के आखेट के चित्र मिले। उसके बाद जब भंडारिया गए तो भंडारे में घायल स्वर का चित्र मिला, शिकारी का पीछा करता कुत्ता मिला। और जो यहाँ से जो भंडारिया का जो चित्र है बुझा जा रहा है, घायल स्वर का चित्र कहां से प्राप्त है, तो हम कह रहे हैं कि भंडारिया से प्राप्त है। कारण है क्योंकि जो है इस चित्र को जो है बाड्रिक महोदय ने जो अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के माध्यम से जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करा दी थी। कोबार गए तो मलयुद्ध का चित्र हमें यहाँ से मिला, 3 पशुओं को घायल कर आहत शिकारी ऐसा चित्र मिला। लोहरी गए तो जलती मसाल से जो बाघ पर प्रहार करता हुआ आदमी हमें मिला। ढोकुआ महादेवी में हमें देखा कि यहाँ से जो साई के आखेट का चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। मोरना पहाड़ गए तो वहां पे जो हमें मिला 2 गाड़ियों में जुटे 4 बैल का चित्र मिला। हरण गए तो 3 आदमी लाल पीले सफेद रंग से बने हुए हैं। और एक यहाँ का जो महत्वपूर्ण चित्र है कि गैंडे का शिकार करते शिकारियों का रोचक चित्र मिला जिसमें 6 व्यक्ति जो है बने हुए हैं। उसमें मडहरिया गए तो मगडहरिया में जो जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र हमें मिला। विजयगढ़ गए तो विजयगढ़ में जो है यहाँ पे भी जो 3 मानव को जो पीले लाल पीले सफेद रंग से जो है बनाया गया है। विडम गए तो विडम की जो खोज है 1966-67 ईस्वी में जो जगदीश गुप्त ने जो यहाँ के शैल चित्रों की खोज करी थी और यहाँ से त्रिशूलधारी आखेट तक का चित्र जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद कंडाको गए तो भैंस में भूत का चित्र हमें यहाँ से मिला। उसके बाद पूछ जाए कि मिर्जापुर के शैल चित्रों को जो है किसने प्रकाशित करा, तो हम कह रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने जो है यहाँ के चित्रों को जो है प्रकाशित करा। इससे आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, से अगली क्लास में मिलेंगे।